फ्रेंड्स, जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो भी फैंस लोग, जो भी टेक्नीशियन भाई लोग हैं, जो हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं, तो आज जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं नेटवर्क को लेके, और नेटवर्क की वजह से जो लोग परेशान हैं कि नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, हाइड होने पे क्या करना है, सर्चिंग होने पे क्या करना है, कुछ शो नहीं करता तो क्या क्या करें। नेटवर्क सर्चिंग करते हैं तो नेटवर्क सर्चिंग में बार आता है, लेकिन सेलेक्ट नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेके बहुत सारे टेक्नीशियन का ट्रेनर भी परेशान है। वो लोग बोलते हैं डाटा क्लॉक चेक करिए। डाटा क्लॉक का फॉल्ट मैं तो आज तक 90% केस में मैंने देखा ही नहीं अभी तक। डाटा क्लॉक का जो फॉल्ट है अभी तक नहीं आया। तो आज एक नेटवर्क सेक्शन का जो छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे हमारे जो सर हैं, गौतम सर, तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, छोटा सा एक वीडियो है ये, नेटवर्क से रिलेटेड, लेकिन नेटवर्क का बेसिक समझ सकते हैं। नेटवर्क में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको पढ़ाना और समझाना होता है। तो सर, गुड इवनिंग सर, आप सुन पा रहे गुड हैं हमको? इवनिंग जी। जी, तो क्या थोड़ा कहा सा आपने? आप एक्सप्लेन करिए कि नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या मतलब किस तरह से हम लोग नेटवर्क सेक्शन को आप पढ़ाते हैं। क्योंकि बेसिकली लोग क्या होता है कि मतलब लोग पढ़ाने के टाइम में डाटा क्लॉक के बाद ख़त्म, रेडियो ऑफ है ऑन है, डाटा क्लॉक चेक कर ले, उसके बाद क्या करें। उसके बाद जैसे रेडियो रेडियो ऑफ है तो किस लिए ऑफ है, अब फिर डाटा क्लॉक नहीं आ रहा है इसलिए ऑफ है, कि डाटा क्लॉक भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे। अभी ऐसा भी होता है कि डाटा क्लॉक ऑफ किस लिए है, लाइन तो ओके है लेकिन फिर भी ऑफ है। देखिए, एक वीडियो में तो सारा कुछ हम कवर के नहीं कर लेकिन सर सकते हैं फिर भी और थोड़ा पॉसिबल सा भी अगर हो नहीं है। सके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, थोड़ा सा ड्रॉ करके आपने जो ड्राइंग की है उसके बेसिस पे उतना ही अगर बता पाते हैं तो आप तो उस बेसिस पे बहुत सारे जो हमारे जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी मदद हो पाएंगे, ताकि उनको सही दिशा से वो नेटवर्क सेक्शन में, जैसे हम लोग चार्जिंग सेक्शन में काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्या चेक करना होता है, वैसे ही नेटवर्क सेक्शन का बेस भी उसी तरह बनता है। उसको चेक करना ज़रूरी है। तो सर आप थोड़ा सा बताइए, जो हमारे जो दर्शक भाई लोग हैं जो। तो उसमें सबसे पहले तो नेटवर्क का फॉल्ट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फॉल्ट हार्डवेयर में है ना सॉफ्टवेयर में। जी वही चीज सबसे पहले आपको जानना है। जी जी तो आज हम कोई नो सर्विस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हम ट्रैक फॉल्ट आता है बहुत सारे मॉडल के अंदर, जो 2G चलता है, 4G नहीं चलता है, और 4G चलता है 2G नहीं चलता है। तो इस तरह से जो फॉल्ट आपको देखने को मिलती है, वही फॉल्ट को आपको कैसे डायग्नोस करना है कि कहाँ से फॉल्ट है, जी तो जी हम इसको लेकर आज डिस्कस करेंगे। और आगे जाके और भी हम वीडियो बनाने वाला हूँ नेटवर्क के बारे में, तो बहुत सारे जी। फॉल्ट के नेटवर्क बारे में सेक्शन हम पे लोग बताएंगे। अभी भी लोग आरएफई टूल को लेके पड़े हुए हैं कि आरएफई टूल से डाटा को लोग चेक कर लीजिए, आप हीरो बन जाएंगे। नहीं, देखिए हमारे पास कोई टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। जो RFP टूल है, ये टूल है, वो टूल है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास ऐसे कंटेंट है जो आपको टूल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी RFP, तो आप इससे आप कम कर सकते जी, हैं। मैक्सिमम तो केसेस में देखा कि डेटा क्लॉक ऑफ ही रहता है। उसमें डेटा क्लॉक का लाइन तो कटा हुआ नहीं है, तो ऑफ किस लिए है और डेटा क्लॉक। एक रीज़न है, लोग बोलते हैं डेटा क्लॉक का लाइन कट गया होगा, डेटा क्लॉक नहीं आ रहा मतलब लाइन ब्रेक है। लेकिन लाइन भी ओके है, लेकिन डाटा क्लॉक आधे से ज़्यादा केस में डाटा क्लॉक का लाइन तो ठीक है, लेकिन डाटा क्लॉक वर्क नहीं करता है। जब तक हमारा फ़ोन में सिम लगा हुआ नेटवर्क नहीं, तब तक देखते हैं डाटा क्लॉक, मैक्सिमम केस में देखते हैं कि नेटवर्क नहीं तो डाटा क्लॉक का रीडिंग ही नहीं मिलेगा, कुछ भी डाटा क्लॉक वर्किंग में नहीं आएगा एकदम। इसका थोड़ा अलग बेस होता है, उसके लिए अगर टाइम मिलता है मुझे, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं जी जी आपको सर जी। बोला। ठीक है, जी, फिलहाल तो आप एक क्यों नहीं मिलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट, एक नेटवर्क सेक्शन का बेसिक किस तरह से स्टार्ट करते हैं पढ़ाते, किस तरह आप क्लास में पढ़ाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए जितना हो सकता है। ज़्यादा टाइम, ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बताते हैं तो मतलब नेटवर्क एक। सेशन तो ऐसा तो बहुत लंबा सेक्शन है, अगर मैं एक महीना की बात, एक महीने में भी खत्म नहीं होगा नेटवर्क जी जी। सेक्शन। इस ये तरह का नेटवर्क सेशन सेक्शन एक होता महीने में ख़त्म नहीं होता है। लोग दो चार दिन में क्या पढ़ाते हैं, वो क्या जंपर वायरिंग सिखाते हैं पता नहीं। तो जो भी हो चलिए। है। तो बाद में बात करते हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे और जी भी। जी ओके जी, आप तो कंटिन्यू करिए सर आप। तो अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें 2G नहीं चलता, आज हम 2G के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ सिर्फ, और कुछ नहीं है। जी जी बाद में और भी चीजें हम बात करेंगे। जी तो अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें 2G वर्क नहीं करता और बाकी सब कुछ चलता है, 4G इधर की सब कुछ चलता है, जी जी तो आपको क्या करना है। 2G नहीं चलता है तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, मोबाइल की। सेटिंग में जाने के बाद आपका जो
बैंड जो 2G है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मैनुअल सर्चिंग करना है। जी जी मैनुअल सर्चिंग करने के बाद आपको ये देखना है कि प्रॉपर प्रोवाइडर का लिस्ट बनता है कि नहीं, जो आपने सिम कार्ड लगा है वो सिम कार्ड का अगर लिस्ट बनता है तो आपका जो रिसीविंग सेक्शन है, जो रिसीविंग कौन सा है, ए वाला, ए जी, वाला जो रिसीविंग सेक्शन है, सेक्शन आर एक्स, जो ठीक। जी जी, आर आर एक्स एक्स सेक्शन रिसीविंग जो सेक्शन सेक्शन है, है। जी जी, तो ये जो आर एक्स सेक्शन है वो ओके है। अगर आपका मोबाइल में लिस्ट बनता है जो आपने सिम कार्ड लगा है उसका नाम आ रहा है तो आपका ये जो लाइन है वो उसमें आप डाउट नहीं कर सकते हैं। जी जी ठीक है। अगर लिस्ट बन जाती है, लिस्ट बनने के बाद आपने उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक हम रजिस्टर नहीं करते तब तक अब क्या होता है, नेटवर्क नहीं आता है। जी जी, नहीं तो आता उसको है। रजिस्टर करने के लिए हमें कौन सा लाइन काम करता है, हमारा जो टीएक्स वाली जो लाइन है वो काम करेगा, जी जी वो काम करता है। जी तो ये लाइन में अगर फॉल्ट हो जाता है तो आपको मोबाइल में ऐसा होगा कि रजिस्टर नहीं होगा और मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा। जी जी तो इसमें देखिए, इसमें एक आर एस सिग्नल जो है उसमें इस आईसी में जा रहा है जिसका आर एस फिल्टर हम बोल सकते हैं। ये जो फिल्टर है वो डुप्लेक्सर है और ये जो फिल्टर है वो आर एस फिल्टर है। जी तो जी, आर उसको एफ वर्क फिल्टर। करने के लिए जी, इसको वर्क करने के लिए इसमें एक VCC सप्लाई दिया हुआ है, 2.8 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो मैं थोड़ा सा सप्लाई की बेसिक बता देता हूँ इसका, जी जी, थोड़ा बताइए तो ये थोड़ा सप्लाई सा। कब आता है। जी जी जी, ये सप्लाई आपको सिम लगाने के बाद ही मिलती है। जी बिना सिम से आप चेक करते हैं तो आपको ये सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी ठीक। और दूसरा, इसमें एक कंट्रोल मिलना जरूरी है जो सीपीयू से इसको मिलता है, जो EN रूप से कंट्रोल आता है सीपीयू से। जब इसमें दो रिक्वायरमेंट इसको ओके होता है तो अब जो इनपुट क्या है, RF सिग्नल, मतलब रिसीविंग सिग्नल इसमें जी इनपुट जी क्या है, उसके बाद यही सिग्नल यहाँ से आउटपुट होता है जो RF आउटपुट का है, जो 3 नंबर पिन से जी जी यही सिग्नल आउटपुट होकर इसका नाम बन जाता है आपका PRX, मतलब प्राइमरी रिसीविंग नाम बनता है। ये जी सिग्नल फिर कहाँ पर चला जाता है, जो हमारे मेन RFIC है उसमें चला जाता है। जी अगर ये जी लाइन इसमें ब्रेक हो जाता है, इसको नहीं मिलता है, तो भी इस कंडीशन में भी आपका लिस्ट नहीं बनेगा प्रोवाइडर का। जी जी, फिर तो। अगर लाइन जी सब कुछ सही होता है, ये लाइन अगर सब कुछ सही होता है फिर भी लिस्ट नहीं बनता, तो आपको EIC को चेक करना है, EIC को चेक करना है और आपका जो EIC है उसको चेक उसको करना है। चेक करना है जी। तो कभी कभी क्या होता है ना, हाइड हो जाता है, मतलब अब ऐसे अपने 2G भी देखने जाएंगे, 2G से वो सिलेक्शन का जो चार्ट है वो ही हार्ड हो जाता है। तो इस पे आप कुछ बोलेंगे? इसका जो हाइड होता है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जी, थोड़ा इसका सा हाइड बताइए। होता है जी, इसका हाइड होता है, लोग जानते हैं कि रेड ऑफ कंडीशन में सीपीयू हाइड होता है, जी जी वहां से हाइड नहीं होता है। जी तो जरूरी नहीं कि सब मोबाइल के रेड ऑफ में आपको हाइड मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत बार ये जो लाइन है जो TR है उसमें कोई फॉल्ट होता है, डुप्लेक्सर में उसमें कोई फॉल्ट होता है, तो इस कंडीशन में बैंड आपका हाइड हो जाता है जी, हाइड होने का आपका। रीजन ये है कि मतलब इसमें आपका TX और RX दोनों लाइन ही ब्रेक है, इसका मतलब इसलिए ऑनलाइन कुछ भी जब नहीं आता आपका है। ये हो जाता है तो अब आपका हाइड हो जाता है बैंड, आपको शो नहीं करेगा कुछ। और ये भी तभी पॉसिबल है, ऐसे हमारा जो अगर RX TX का जो फिल्टर है, ये जो अपने डुप्लेक्सर जो है, डुप्लेक्सर अगर खराब हो जाए तो ही ये हाइड वाला चीज़ आ सकता है, अन्यथा। हाइड वाला चीज आता है और एक फॉल्ट आता है, मैंने जी देखा है। आपका जो सर्चिंग पे आप जो जैसे आप टाच करते हैं सर्चिंग के लिए, तो सर्चिंग में तुरंत एरर दे देती है, जी, इरर। तुरंत एरर आता है। तो ये जो फॉल्ट होता है डुप्लेक्सर होता है, डुप्लेक्सर से। जी, डुप्लीकेशन डुप्लेक्सर तो होता है, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है तो कि जैसे हाइट तो है, जैसे सर्चिंग करते हैं तो एरर वाइल नेटवर्क इस तरह से आता है, उसके इसमें इसका रोल भी है और आपका फिर RF का भी रोल देखा गया है इस तरह से। और बहुत सारी कंडीशन है इस तरह से, तो थोड़ा सा आप अगर और थोड़ा सा बताना चाहते हैं तो बताइए थोड़ा सा। जी, और थोड़ा बताना है तो हम आपको स्कीमेटिक से भी दिखा देता हूँ ये लाइन कैसे है, किस नाम से होता है और जी जी, कैसे वर्क कर रहा है। तो तो थोड़ा सा उसको हम बताइए देखते हैं ताकि लोगों स्कीमेटिक को के डिटेल्स थ्रू। पता लग सके कि डायग्राम में एक्चुअली जो पढ़ाने का जो चीज़ है, उसको जैसे चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया जाता है, डेट सेक्शन पढ़ाया जाता है, तो नेटवर्क सेक्शन को भी उसी तरह पढ़ाया जाता है, ताकि डीपली डीपली आपको मतलब पता लग सके कि किस तरह से सेक्शन वर्क करता है, कैसे हमें कहाँ पे काम करना है, कौन सा फिल्टर को हमें कब चेक करना है हमें, इस तरह से। ऐसा नहीं कि मतलब डाटा को लोग चेक देखिए, कर लिया इस एक तरह से। एक जी ऐसा चीज होता है कि हमारे पास वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जी जी, जो क्लास में मैं जो मैं पढ़ाता है जानता हूँ जी, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि देखिए ये सब काम करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो वीडियो बनाने में देखिए इन सब चीज़ों पे वीडियो आपको मिलेगा नहीं। जितने भी वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे उसमें आपको डाटा क्लॉक ब्रेक मिलेगा,
बस और कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो डाटा हमारे पास क्लॉक इतना ब्रेक। एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ देखिए आप कि उस वीडियो। जिन चीज़ों को बोल रहे हैं उन चीज़ों पे कभी वीडियो मिलेगा भी नहीं और शायद कोई बनाएगा भी नहीं, क्योंकि इस चीज़ों पे वीडियो है ही नहीं यूट्यूब पे। जो बेसिक तो कॉन्सेप्ट है। इसके लिए सब देखिए, हमारा नेटवर्क सेक्शन पे हम कैमरे के दो तरीके से बंद कर सकते हैं। जी एक, हमारे पास अगर मतलब लेआउट जो हमारा मदरबोर्ड है उसका अगर लोकेशन पता है कि कहाँ पे नेटवर्क सेक्शन है और कौन सा RFID है वो हम जानते हैं, तो जी अब यहाँ से भी हम जा सकते हैं, स्कीमेटिक में बंद कर सकते हैं नेटवर्क सेक्शन को। जी तो जी हमें पता है कि जो मॉडल है उसके अंदर जो 2GP है, ये वाला है। मैं आज और एक तरीका बताने वाला हूँ 2GP को कैसे बंद करना है, जी ये भी जी हम बताने वाला हूँ जी इसमें, बताइए। स्कीमेटिक से। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, तो कॉपी नहीं हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से तो दूसरा स्कीमेटिक बन गया। जी हाँ, तो दूसरा यहाँ देख से लीजिए, आप क्योंकि कोई नहीं तो उसमें कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो जो मॉडल से मैंने डायग्राम बनाया उस मॉडल को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो जी जी। दिक्कत नहीं होगा समझने में। ये नेटवर्क सेक्शन में भी कितना कुछ होता है, मतलब कि इसको पढ़ मतलब ड्रॉ करके पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे क्या, तो लोग लाइनों को पढ़ा के RxTX को दिखा के वो कितने बैंड पे काम करता है, ये कितने बैंड पे काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वर्क जब करना पड़ता है ना, काम करना पड़ता है फील्ड में आके, कि नेटवर्क नहीं आ रहा, तीनों ऐसे चेंज कर दिया, डाटा क्लॉक भी ठीक हमारा है, तो फिर क्या करेगा आदमी? फिर क्या मदरबोर्ड स्वाइप कर देगा? ऐसा भी लोगों के मन में बात आ जाता है। तो इसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चेक करना तो होता है। हाँ, तो उसके लिए देखिए, इसको हमें देखिए हमारे पास एक IC आया है, ठीक है। ये जी। कौन सा IC है हम पता कर सकते हैं ऐसे, कैसे बता सकते हैं क्या मेट्रिक से? देखिए इसमें दो IC होता है, एक 4G IC होता है, टू एक जी IC फोर जी होता एक टू है, जी यहाँ बी पर है जी। DRS होती है। जी तो उसके लिए इसमें जो IC है मैं आपको पिक्चर को यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा इसको। तो यहाँ पे तो एक IC है, जी जी यहाँ पे एक IC है, तो जी और एक IC होगा। तो हमें क्या मेट्रिक से पता चल जाती है कि कौन सा 4G है कौन सा 2G है। तो ये हमारा क्या है, ये कौन सा पिया है और एक कौन सा पिया, मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा आपको ये तो आइडिया देता हूँ। जी जी। बिना लेआउट के कैसे पता लगाना है स्कीमेटिक में, ये मतलब? तो ये जो IC है ये हम 2G IC बोलेंगे। क्यों 2G IC बोलेंगे? क्यों, इसमें एंटेना है, क्या एंटी लिखा है। जी जी, एंटी जिस लिखा है। IC के अंदर एंटेना लिखा होगा वही हमारा 2G IC होगा, जी जी वही होगा 2G। तो क्या हो गया, तो हम 2G IC के बारे में बात कर रहा था, 2G नेटवर्क के बारे में। जी तो उनमें से आपको बोला था कि जो B8 है, बैंड 8, ये हमारा 2G का बैंड होता है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, जो RF लिख के RF, B8, TRX मतलब रिसीविंग ट्रांसमिटिंग। TRX का मतलब होता है रिसीविंग ट्रांसमिटिंग होता है। यही लाइन से हमारा रिसीव भी होता है और ट्रांसमिट भी ट्रांसमिट होता भी है। होता है जी जी। तो इसको हम कॉपी किया है और फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये कहाँ पर आया है, ये हमारा एक पिक्चर जो डुप्लेक्सर है जी, उस डुप्लेक्सर पर में आया आ है। गया। ये डुप्लेक्सर में क्या होता है, क्या कैंटेना बोलकर होता है, और एक होता है आपका TX और RX मतलब एक RX। ही लाइन को और डिवाइड बाकी करते जो हैं पिन, मतलब। जी हाँ, मतलब ये जो TRX क्या है उसको आपका अलग अलग कर देते हैं, RX और TX को अलग करती है उसको। तो और बाकी जो पिन होता है वो हमारे ग्राउंड में देखने को मिलेगा, और कुछ नहीं इसमें, जी। और देखिए कुछ होता है नहीं इसको। देखिए, इसी समझ में आता है, इसी जो फिल्टर से, जो फिल्टर का जो काम है यहाँ पे डुप्लेक्सर का, समझ में आया था इस तरह से कि अभी TX को कौन काम करेगा और RX का काम कौन करेगा, इस तरह से। जी बताइए जी, इसके बाद थोड़ा सा और बता दीजिए, जो आपने जितना ड्रॉ किया था तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि जो टेक्नीशियन भाई लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको मदद मिल सके कि हाँ, इतना डिटेल्स में भी नेटवर्क सेक्शन होता है, जी जो बताऊंगा। कि एक दिन एक महीने में भी ख़त्म नहीं होता है। लोग 3-4 दिन में कैसे नेटवर्क सेक्शन ख़त्म करते हैं, और क्या पढ़ाते हैं पता नहीं कुछ। वो भी मतलब एक चीज़ है ऐसे, आप तो कम से कम सप्ताह 15 दिन भी लग जाता है नेटवर्क सेक्शन में, जब तक क्लियर नहीं होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाने से जाके एक डायग्राम को पढ़ाते हैं तो हर चीज़ को समझ में आया है, लेकिन ये एक डीपली जो मतलब पढ़ाना होता है, जैसे आप पढ़ाते हैं जिस तरह से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले 2G को पढ़ाना है, फिर 3G को पढ़ाना है, 4G को पढ़ाना है, और फिर फॉल्ट फाइंडिंग है इस तरह उसमें। से पढ़ना। जी जी, उसके बाद होता है फॉल्ट फाइंडिंग जी लास्ट में, जी जी जब जी। सब खत्म हो जाता है तो फॉल्ट फाइंडिंग में आता है। क्योंकि फॉल्ट जब फाइंड करते हैं तो उसमें एक अलग ही कुछ निकलता है उसमें।
हाँ। फॉल्ट फाइंडिंग की जो चीज़ें तो वो उसके पढ़ाने लिए से थोड़ी डिफरेंट है जी। जी, तो पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे और भी। जी 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 तो उसके लिए हमारा जो इसमें जो रिसीविंग मतलब आपका रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो लाइन है, इस आईसी में आ रहा है, जो डुप्लेक्सर है जिसमें एंटेना लिखा है। और उसके बाद यहाँ से जो लाइन मतलब एक टीएक्स बोल के हो गया, एक आरएक्स हो गया। तो हम बात करेंगे पहले आरएक्स की। क्यों आरएक्स के बारे में इसलिए बात पहले करेंगे कि हमारा सबसे पहले लिस्ट बनना चाहिए। अगर लिस्ट ही नहीं बनता है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते हम, कुछ भी काम नहीं कर सकते। जी तो हम सर्चिंग करेंगे, सर्चिंग करने के बाद जो हमारा रिसीविंग सेक्शन है, रिसीविंग जो लाइन है वो काम करेगा सर्चिंग करने पर। तो ये जो लाइन है आर एक्स, ये लाइन आपका कहाँ पर आ रहा है? ये लाइन हमारा ई आई सी में आ रहा है, जो हमारा आर एफ, जो आर एक्स फिल्टर हम बोल सकते हैं। तो इसमें एंटर हो रहा है, जो आर एफ पिन लिखा है। जैसे ही आपका रिसीविंग सिग्नल एंटर होता है, उसके बाद हमारा 3 नंबर पिन से आउटपुट होता है रिसीविंग सिग्नल, जी जो आर एक्स सिग्नल है ये वाला। जी लेकिन उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसमें लिखा होता है पी आर एक्स, मतलब प्राइमरी रिसीविंग, और कुछ नहीं है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, इतना ही है। और ये सिग्नल हमारे कहाँ पर चला जाएगा? हमारा आर एफ आई सी के अंदर, आर जी। एफ आई सी। कितना इजी तरीके से जैसे आर पढ़ाना एफ आई सी होता के है, अंदर मतलब ठीक, कितना इजी जैसे आर एफ आई प्रोसेस है। सी के अंदर आ जाएगा, तो अब आईसी को समझ में आ जाएगा कि हमारा जो मोबाइल है वो सर्चिंग उसमें मोड पे है, सिग्नल सर्चिंग कर रहा है, सर्चिंग में है, रिसीविंग करने की कोशिश कर रहा है सर्चिंग कोई कर भी रहा है। बैंड तो एड। आईसी क्या करेगा? आपका ऑपरेटर का लिस्ट बनाएगा, आपके अंदर मोबाइल के अंदर लिस्ट आ जाएगा। जैसे लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट आने से आपका नेटवर्क आगे ऐसा नहीं है, उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लिस्ट जब आने तक से आप रजिस्टर ओनली नहीं ऑपरेटर करेंगे, का नाम 2G 3G 4G जो भी होगा हाँ, अपना बैंड के हिसाब से। तो उसके बाद आपको इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। रजिस्टर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका नेटवर्क चलने वाला जी जी नहीं है। नहीं आएगा। तो फिर हम दोबारा इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद रजिस्टर में कौन सा लाइन काम करेगा? रजिस्टर करने पर यही लाइन काम करेगा, जो टी एक्स वाली जो लाइन है ये वाला, यही लाइन काम करेगा। तो टी एक्स होती है ये लाइन। तो यही लाइन पार्टिकुलर। में फॉल्ट होता है जी तो जी देखिए, यही लाइन में दो दो फॉल्ट आता है। एक तो रजिस्टर होता है बहुत बार फॉल्ट होने से, और बहुत बार ऐसा फॉल्ट देखने को मिलती है कि नेटवर्क तो आता आता है लेकिन फेक आता है नेटवर्क, कॉल नहीं लगता। तो ये जो फॉल्ट है ये लाइन से भी आता है, जो ये वाला टीएक्स से होता है, जो डुप्लेक्स जो निकालती है टीएक्स। ये लाइन से कोई फॉल्ट होता है तो इस कंडीशन में भी आपका रजिस्टर भी नहीं होता है, और एक फॉल्ट आता है फेक नेटवर्क, नेटवर्क चलता नहीं, तो कॉल नहीं लगता। इस तरह से ऐसा जी फॉल्ट भी देखने को मिलती है इस लाइन से। जी तो आपको बहुत जी इतना सारी बहुत चीज़ आपको जी बहुत तरह से फॉल्ट आते हैं, जैसे कॉल लगता नहीं है, कॉल कट जाता है, जैसे कॉल करते हैं वैसे इंसर्ट सिम हो जाता है, ऐसे बहुत सारे फॉल्ट हैं जी। जो और भी तरीके से जो फॉल्ट आते हैं, नेटवर्क सेशन ऐसे बहुत ही बहुत बड़ा सारा है। फॉल्ट आता है, जी ऐसे है कि अब ये सारे चीज कवर करना पॉसिबल नहीं जी होता। पॉसिबल नहीं है फिर भी थोड़ा क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। जी जी मैं जानता हूँ जी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सर ने बताया यहाँ पे। अगर किसी को ट्रेनिंग करना है तो ट्रेनिंग करने के लिए नंबर दे दिया जाएगा, और ऐसे ही तरीके से जैसे नेटवर्क सेक्शन में इतना डीप नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया जाता है, वैसे ही हर सेक्शन में हर चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। आपको ये नहीं कि टाइम ख़त्म करना है, यहाँ पे क्लास समझाने के साथ ख़त्म करना है। ऐसे नहीं कि आपका मतलब क्लास नहीं हुआ है, आपने सीखा ही नहीं कुछ भी आपने, और फिर आप टाइम निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मतलब नेक्स्ट किया जाता है। तो जिन भाई लोग को भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, ट्रेनिंग करना है, तो वो नंबर पे जो दिए नीचे जो दिया गया नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नेटवर्क का जो सेक्शन है उसमें बहुत से लोग परेशान हैं, बाकी अदर सेक्शन भी लोग कर लेते हैं, परेशानी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि नेटवर्क सेक्शन में है। और भी बहुत सारी देखिए चीज़ें। आजकल और एक जी फॉल्ट में लोग परेशान है, जी जो जी ईडीएल मतलब ऑटो कंप्यूट बनता है जी उसके हाँ, अंदर। ऑटो आइडियल पॉट है, वाइट लाइट ब्लिंकिंग है, और ये दो कॉमन फॉल्ट है जिसमें जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। जो हैंग ऑन लो पे परेशान है, हैंग ऑन लो हो जाता है, रिस्टार्ट भी होता है। अब ये सेक्शन ये कहाँ से प्रॉब्लम आता है, मतलब ये कौन सा? प्रॉब्लम जो है बहुत जगह से आता है, एक ही जगह से नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें, तो उनके ऊपर वीडियो बनाने से तो काफ़ी थोड़ा टाइम सा लग हो जाए। सकता है मिसगाइड हो गया होगा, क्योंकि वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं वीडियो इतना बनाता नहीं है।
तो जी नहीं आपको सर, अगर डिटेल ये में सीखना है आपने तो जो भी आपको बताया क्लास। है वैसे लगभग ठीक है वैसे, क्योंकि देखिए इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कम है और सब चीज़ें जो यूट्यूब पे शेयर नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं क्लास के माध्यम से पढ़ाई जाती है, तो इतनी सारी चीज़ों को पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि एक घंटे का नहीं है ये, तो कम से कम एक महीने में भी ये जो नेटवर्क का सेक्शन है ख़त्म नहीं होता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करना होता है वो चीज़ों को बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छे तरीके से बताया जाता है। ऐसा नहीं कि लाइनों को पढ़ा दी कि टीएक्स लाइन है, ये आरएस लाइन है, ये 1800 बैंड है, इसमें 2100 मेगाहर्ट्ज़ की जो भी है, मतलब क्रिस्टल चेंज कर दो, ये चेंज करो, ये कब चेंज करना है ये बात की बात है। मतलब एक्चुअली जो छोटा जो कॉन्सेप्ट रहता है कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से फाइंड करना है, मतलब कैसे हमारा आरएस और टेक कैसे काम करता है, कैसे हमारा जो रजिस्टर है वो हमारा जो डब्ल्यू करता है, या फिर कोई दूसरा अदर सेक्शन, या रजिस्टर करने का जो काम है वो किस तरह से, कैसे हमारा डब्ल्यू डेटा क्लॉक का वर्क करता है, और डब्ल्यू का डेटा क्लॉक कब काम करता है। और जो दूसरी चीज़ें यहाँ पे हमारा जो मेन जो 2G और 4G आईसी है, कभी कभी क्या होता है 2G आईसी का डेटा क्लॉक अलग से आता है, कभी कभी ऐसा होता है 4G का अलग अलग से आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का भी एक साथ आता है। तो उस कंडीशन में कैसे काम करना होता है। और डेटा क्लॉक की लाइनें ठीक है, फिर भी डेटा क्लॉक नहीं आता है, ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि लोग अभी RFID टूल के लेके बहुत परेशान है कि डेटा क्लॉक तो आ ही नहीं रहा है। वो तो नॉर्मल वैसे ही पता लगा लेते हैं कि डेटा क्लॉक अभी मेरा वर्किंग में नहीं है। तो वहाँ पे RFID टूल एक्चुअली करता क्या काम है, वो तो डेटा क्लॉक ही चेक करता है। तो डेटा क्लॉक तो नॉर्मल भी हम चेक कर पा रहे थे पहले से, उससे थोड़ी ना फॉल्ट हमारा ठीक हो जाता है। डेटा क्लॉक वर्क देखिए, नहीं कर रहा डाटा है। क्लॉक से जी, फॉल्ट होता नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है। होता है जी। लेकिन होता है, लेकिन लाइन ब्रेक नहीं होता है। मैंने इतने साल से काम कर रहा हूँ, बहुत ही कम होता है लाइन ब्रेक। जी मेरे पास भी, मैंने अभी जितने भी फ़ोन लगभग बनाए हैं तो उनके अंदर किसी के में डेटा क्लॉक कटा हुआ नहीं है इसमें कि माइक्रो जंपर करना पड़ा है, ऐसा कुछ कभी केस नहीं है। हाँ, रिवॉल्विंग का केस हो सकता है कभी कभी। रिवॉल्विंग क्या होता है, और उस कंडीशन में डेटा क्लॉक का लाइन में नहीं ब्रेक होता, उसमें टोटली मैंने उड़ जाता है, मतलब तो बेस पे अननोन है, या तो फिर आपका नो सर्विस पे आ गया इस तरह से, मतलब अदर ही, मतलब सिम नहीं आ रहा है इस तरह से। तो डेटा क्लॉक का लाइन 100 में से 1% ही ऐसा होगा जो डेटा क्लॉक का लाइन ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यूट्यूब में वीडियो देखे जाते हैं कि 90% केस में लोगों का डाटा क्लॉक कट जाता है, पता नहीं कैसे कट जाता है। चलो हो सकता है कि कट जाता है या फिर काट देते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन अब क्या होता है ये तो पता नहीं, वाकई में कटता है या फिर काटना पड़ता है। तो उसके बाद क्या करना है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करिए कि 2G में जो हार्ड की जो कंडीशन है, डेटा क्लॉक वर्क क्यों नहीं करता लाइन ठीक होने के बाद, और जो 2G के सर्चिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फॉल्ट आता है जी नेटवर्क के अंदर। मैक्सिमम लोग अभी क्या होता है ना, अभी जो हाइडिंग वाली जो प्रोसेस है, हाइड हो गया है, नेटवर्क ऐसे सिलेक्ट किया वो बाहर निकल जाता है, मतलब हाँ। तो वो कुछ कंडीशंस हैं, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उसमें जो यूनिवर्सल जो बेस होता है उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें देखिए, इसमें लोग समझ लेते हैं कि अगर सेटिंग से बाहर आ जाता है तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि रेड ड्रॉप है। तो मेरे पास ऐसा भी फॉल्ट आता है कि रेड ड्रॉप नहीं होता है, मतलब कुछ तो अलग अलग जगह से फॉल्ट होता है इसके अंदर। जी जी, रेडियो तो उसमें ऑफ, ये बाहर निकलने वाली चीज़ उसमें तो ऑब्वियसली नेट रेडियो ऑफ कंडीशन में होगा। डब्ल्यू वोल्टेज ना लेकिन आना और बाहर निकल जाना, ये आपने तो जी। सारा, मतलब सारा कुछ चेंज कर देते हैं, सीपीयू बीच में स्वाइप करते हैं, फिर भी आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। जी जी, बहुत सा कंडीशन ऐसा होता है कि जिस तरह से लोगों ने CPU भी सब रिवॉल्व कर लिया है, सब कुछ कर लिया, और फिर भी डेटा क्लॉक वर्किंग नहीं करता है। डेटा क्लॉक का जो चीज़ है वो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने जो देखा है हमारी बहुत सी चीज़ों में। सिक्योरिटी, जी, जी जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी में कोई डिस्टर्ब आ जाता है तो डेटा क्लॉक वर्क नहीं करता। जी जी, वही है कि डाटा क्लॉक का लाइन ठीक नहीं है, तो ऐसे क्या है उसमें कि फिर भी डाटा क्लॉक वर्क नहीं कर रहा है। और सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है या हार्डवेयर से प्रॉब्लम है, ये भी एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है। इसका इसका भी एक बेस है हमारे पास कि मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर का इशू है ना हार्डवेयर का इशू है। ठीक है, नेटवर्क में खास करके। जी जी, तो ये तो एक सेक्शन है, एक बैंड है, और एक बैंड के बारे में वैसे आपने। बहुत सारा बैंड होता है, लेकिन देखिए बैंड को हमें कब कम करना है और हमें आईसी में कब कम करना है। मतलब ऐसे बहुत सारे लाइन होता है, बहुत सारी चीजें होता है जो एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है कि ये लाइन ओके है तो उसको छोड़कर हम दूसरों को चेक करेंगे। उसका बहुत सारी चीजें होता है जो हम
चेक कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। जी जी, वैसे तो तो आपने जो जिस तरह से नेटवर्क सिस्टम में क्लास कराते हैं, जिस तरह से आप फॉल्ट करते हैं, उसके लिए पेशेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बहुत से लोग अभी डेटा क्लॉक के बाद अगर नहीं होता तो बोलते हैं छोड़ दीजिए भैया, नहीं होगा, टाइम लगेगा, इस तरह से। लेकिन टाइम तो लगता है एक्चुअली, टाइम नहीं देंगे तो कैसे काम होगा, क्योंकि इसमें नेटवर्क सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को चेक करना होता है। तो उसका जो इजी जो प्रोसेस है उसके बारे में आप पढ़ाते हैं कि किस तरह से जल्द रिजल्ट कुछ निकाला जा सके। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम विदा चाहेंगे, क्योंकि टाइम कम है, कम टाइम में जितना हो सका उतना आपको देने की कोशिश की है। अगर अदरवाइज फिर से कुछ टाइम मिलता है तो देखेंगे और अदर सेक्शन पे जो कि जिसके लिए लोग परेशान हैं, उस सेक्शन पे डिस्कस और थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। बात बाकी अगर आपको ज़्यादा डीपली सेक्शन में डीपली नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, अथवा नहीं भी कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप कहाँ करेंगे। क्योंकि हम दुनिया के और इंडिया के या फिर एशिया के को नंबर वन टेलीकॉम हमारा जो नहीं है, मतलब जो भी मतलब जो बोलते हैं दुनिया का नंबर वन हमारा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ भी हम दावा नहीं करते हैं। क्योंकि दुनिया का नंबर वन कोई भी नहीं हो सकता है, ऐसा कोई हम भी नहीं लोग है। देखिए, जी हम लोग जो पढ़ाते हैं काम करते हैं, साइलेंटली काम करते हैं, साइलेंटली पढ़ाते हैं, तो चिल्लाने वाला काम नहीं करते हैं। तो चिल्लाने वाला जो होता है ना, बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, रिव्यू लेते हैं, चिल्लाते हैं क्लास और के रिव्यू अंदर। लेने का कोई भी मतलब नहीं है। रिव्यू लेने का क्या मतलब है? लोगों की प्राइवेसी है। लोग ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे सीखने के बाद या कुछ भी करते हैं तो उनकी प्राइवेसी हाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है कि मतलब ऐसे लोग चिल्लाते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग मतलब ऐसे चंदा देने हैं, ऐसे माइकिंग करना है, नेता में कोई भाषण देना है, इस तरह से कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है इस तरह का। यहाँ लोग बताते हैं कि 2 दिन में 15 दिन में एक फ्रेशर बंदे ने 20 फ़ोन बना लिया, ये कोई रीज़न? यहाँ 2 साल 10 साल से लोग फ़ोन नहीं बना पाते हैं। यहाँ 2 दिन में कैसे बना सकता है? हम लोग भी अभी तक भी सीख रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया आता है तो उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन कोई अगर 15 दिन काम करके 15 फ़ोन 20 फ़ोन वो क्या वॉश करके बना दिया क्या? तो वो सब बोलना बेकार की चीज़ है। वो सब वो किसी को बताना कि मैंने देखिए, 15 फ़ोन बना लिया, हमारे 20 फ़ोन पास बना अगर लिया। कोई ऑनलाइन पे कोई क्लास करता है ना, तो करीब करीब मैं 15 दिन चार्जिंग सेक्शन ही पढ़ाता हूँ। 15 दिन चार्जिंग सेक्शन ही जी, चलता है। टाइम लगता है, एक्चुअली क्यों टाइम चलता लगता है। है? जी। अगर चार्जिंग सेक्शन पे अगर अच्छा काम करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई बताता है 5 दिन 2 दिन में चार्जिंग सेक्शन खत्म कर देते हैं, इस जी तरह नहीं जी, से नहीं क्योंकि होता है। इधर एमटीके के सेक्शन में कम से कम 5-6 आईसी को पढ़ाना पड़ता है, कॉलकम में 5-6 आईसी को पढ़ाना पड़ता है, फिर हर एक सैमसंग में आईसी भी का है। जी मतलब, हर एक आईसी का एनालॉग डिजिटल होता है, जी, सबका। जो और कंट्रोलिंग उसमें सेक्शन क्या है, होता है। फिर हर आईसी में क्या क्या चेंज हुआ अपडेट के साथ साथ, नाम चेंज हुआ या फिर काम चेंज हुआ। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती आ रही है उस तरह से काम करना पड़ता है। तो हर एक फ्रेंड, लाइन का क्या वर्क है जी जी मोबाइल के अंदर, तो क्या काम कर रहा है, कौन कौन सी टाइम पर वो काम कर रहा है, ये सारी चीज समझना जरूरी है। जी, ऐसा बहुत नहीं सारे कि का लाइन बता लोग दिया, अभी ये अभी जो, लाइन इधर कर रहा है उधर कर रहा है, जी जी इधर से इधर जंपर कर दो, ये काम नहीं होता है। जी जी, जंपर करने का कोई ये नहीं कि वेन बेसिक। अभी देखिए, अभी रिस्टार्ट का जो फॉल्ट आता है चार्जिंग की वजह से भी आता है, वाइब्रेट का जो फॉल्ट है चार्जिंग आईसी की वजह से भी आता है, ब्लिंकिंग करता है वो भी चार्जिंग आईसी की वजह से आता है। लेकिन ऐसा कब है? ऑफ में चार्ज होता है, ऑन में चार्ज नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिन पे हम सब आईसी के पूरे जो बॉल है उसको ना चेक करके हम पर्टिकुलर एक जगह पे चेक करेंगे कि यहाँ पे यही चेक करना है, बस यही फॉल्ट है, इस तरह से। और एक बात होता है आपका, जो आपका क्या बोलते हैं, और एक कुछ 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 ऐसा लाइन होता है जो आपका आपका काम करता है कुछ कमांड के माध्यम से। जब तक कमांड नहीं मिलेगा तब तक ये लाइन काम नहीं करता। जी जी तो जी ये कमांड भी आपको समझना पड़ेगा कि कमांड कब देना चाहिए, अच्छी से कब आना चाहिए। तो जब तक आपको ये सारी चीज समझ में नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। जी जी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक ही दिन में या आधे घंटे 1 घंटे का टॉपिक तो नहीं है एक्चुअली। हमने थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की ताकि कुछ लोग जो और एक परेशान। बात आया है जी मेरे पास। और एक है जो बहुत सारे लोग स्कीमेटिक तो समझ लेते हैं, मानता हूँ स्कीमेटिक सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन ट्रेसिंग में फंस जाते हैं। मैंने देखा है, ट्रेसिंग में नहीं कर सकते, तो ट्रेसिंग की जी, जरूरत है, टेस्टिंग करने के बहुत उसमें सारे अटक मेथड जाते होते हैं जी, कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, फिर उस तरह से जो भी एक बहुत सारे 3-4 तरह के मेथड होते हैं कि कंपोनेंट को चेक किस तरह से करना है और लाइन को किस तरह चेक करना है, आईसी निकाल के कैसे चेक करना है, आईसी लगी होगी तो कैसे चेक करना है। तो उस बहुत सारी जो ट्रेसिंग है लोग फंस जाते हैं। लोग अभी के डायग्राम क्या कर, लाइनों को पढ़ाना है। फिर भी अभी कुछ लोग धीरे लाइन धीरे को। अपडेट हो रहे हैं, लेकिन वैसे बेसिकली ज़्यादातर क्या हो, लोग डायग्राम को पढ़ाना मतलब जो ना फ्रेशर बंदा उसको क्या पता, उसको कुछ नहीं पता है।
उसका जो बोलेगा उसको लगा यही बहुत कुछ है, यहाँ से ये लाइन वहाँ तक जाती है, मतलब लगता है यही सीख लिया बस, यही खत्म। यहाँ से इतना यहाँ से तक बात लाइन खत्म आ है। गई और फिर मतलब फिर भी काम नहीं हो रहा, मतलब इसमें अब क्या हो गया इसमें, आपके कोई और लाइन इतना ब्रेक हो गया से इसमें। बात खत्म। तो एक्चुअली लोग अभी जो सिखा रहे हैं जंपर वायरिंग सिखा रहे हैं, जंपर वायरिंग। एक्चुअल में लोग जो पढ़ रहा है ना, डायरेक्ट सोल्यूशन देख कर पढ़ाते हैं। जी ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन जितना बताया उतना ही बताते हैं। जी, इसलिए जंपर ऐसा हो वायरिंग ही रहा चल रहा है अभी एक्चुअल क्या है। वो पहले जो नोकिया का एक सी डी कैसेट आता था नोकिया का, उसमें है। कैसेट दे हाँ। दिया, उसमें जंपर वाला बताया, वहाँ से वहाँ जंपर, वहाँ से यहाँ जंपर। तो यही एक्चुअली चल रहा है मार्केट में अभी तो। और जो भी है कॉपी पेस्ट तो चलता जाता रहा है, कोई किसको कॉपी कर रहा है तो कोई किसको कॉपी कर रहा है। कुछ नया कुछ बताइए, कुछ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर लोगों को वाकई में कुछ मिल सके। और जो भी बंदे लोग सीखना चाहते हैं वो ऐसी जगह में सीखें जहाँ पे वाकई में कुछ मिले। और सीखने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। आपके लिए कुछ भी ये थोड़ा बहुत नॉलेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सच क्या है झूठ क्या है। आपको सच का पता नहीं है तो आपको झूठ भी कोई बोलेगा तो उसको भी आपको सच लगेगा। तो ऐसा है कि कुछ ये समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए खुद को भी कुछ जानना ज़रूरी है। जानने के लिए आपको खुद को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खुद जी को बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा करना बहुत नहीं पड़ेगा। सर, ये जो फील्ड है एंड्रॉइड का जो फील्ड है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली फील्ड है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें। तो सर आज तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो फिलहाल वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू ओके। फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और जो लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा। सब लोग को जी। गुड नाइट मेरी तरफ से। तो सब लोग को गुड नाइट बोलते हैं और अब फिलहाल वीडियो को अभी स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू सर आपका भी, आपका जुड़ने के लिए हमारे जो टीम के साथ। नमस्कार सबको, थैंक यू। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ फिलहाल।